छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ रहेगा, पंजाब नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह कहा कि पंजाब नहीं बनने देंगे छत्तीसगढ़ को, यानी कि जिस तरह की सियासत उठापटक हुई है पंजाब में, उस तरह की हरकतें या उस तरह की सियासी हलचल कम से कम छत्तीसगढ़ में नहीं होगा। जबकि उनके कई आधा दर्जन से ज़्यादा जो विधायक हैं वो दिल्ली में बैठे हुए हैं अपने मुख्यमंत्री के पक्ष में। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों मुख्यमंत्री को इस तरह की बातें कहनी पड़ रही है, इन सारी बातों को लेकर जो छत्तीसगढ़ की इनसाइड स्टोरी है, छत्तीसगढ़ के सियासत की जो इनसाइड स्टोरी है, वो आज आपको हम बताएंगे। शुरुआत करेंगे 2018 के चुनाव से। जब 2018 में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव हुआ था तो इसके बाद बहुत ही बड़ी जीत के साथ कांग्रेस वहां पर सत्ता में आई और उस वक्त 4 बड़े नेताओं के बारे में चर्चा शुरू हुई जो कि मुख्यमंत्री की रेस में थे। एक ताम्रध्वज साहू थे जो कि मौजूदा समय में गृह मंत्री हैं, जो ओबीसी के बड़े चेहरे के तौर पर भी थे और उस समय जो कांग्रेस के ओबीसी सेल है उसके अध्यक्ष भी थे। जो दूसरा नाम था वो था जो वहाँ के अध्यक्ष थे भूपेश बघेल। क्योंकि कहा जाता है कि जो भूपेश बघेल ने अजीत जोगी की छत्रछाया से कांग्रेस को बाहर निकाला और उनको मजबूती के साथ न सिर्फ लड़ाई लड़ी बल्कि जो रमन सिंह जो कि 15 साल से लगातार सत्ता में थे उनको बेदखल करने में एक बड़ी भूमिका निभाई भूपेश बघेल ने। इसके अलावा एक नाम था चरणदास महंत। चरणदास महंत का अपना कद था, वो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते थे और उनका केंद्र के आला कमान जो हाई कमान है उससे नज़दीकियाँ भी थी, अच्छे रिश्ते भी थे। और एक चौथा नाम था टीएस सिंहदेव, सरगुजा के राजा के तौर पर जिन्हें सब कोई जानता है। तो एक 4 नामों के बीच चर्चा शुरू हुई, नतीजे बहुत अच्छे थे, कांग्रेस उत्साहित थी। उस 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कांग्रेस को सत्ता में वापसी हुई थी लंबे समय के बाद। तो कांग्रेस बहुत ही उत्साहित थी और बहुत ही स्मूथ से वो हर जगह मुख्यमंत्री बना रही थी। हालांकि विवाद सब जगह था। राजस्थान में सचिन पायलट और गहलोत के बीच लड़ाई चल रही थी। अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर भी लड़ाई चल रही थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच में। इसमें कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया और छत्तीसगढ़ में ये 4 जो नाम मैंने बताया। लेकिन जब मुख्यमंत्री की बात आई तो 3 नाम प्रमुखता से आ गए और उसमें सबसे पहला नाम जो चल रहा था उस दौरान वो था चरणदास महंत का, क्योंकि जो आला कमान आप कह सकते हैं उनसे नज़दीकी भी थी उनकी। और दूसरी बात कि एक सीनियर लीडर के तौर पे उनकी एक पहचान थी, केंद्र में मंत्री रह चुके थे। लेकिन ऐसे वक्त पर जो सूत्र बता रहे हैं, जो जानकारी दे रहे हैं कि उनके पीछे कहानी हुई। कहानी ये हुई कि आज जो 2 बड़े नेता आपस में लड़ रहे हैं, टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल, उस दौरान भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव दोनों ने राहुल गांधी से मुलाकात की और राहुल गांधी से मुलाकात करके कहा कि हम दोनों मिलकर सरकार चलाना चाहते हैं छत्तीसगढ़ में और ये जिम्मेदारी हमें दी जाए, हम जो है वहाँ पर एक अच्छी सरकार देंगे और जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात है तो हम लोग आपस में साझा कर लेंगे, 2.5 साल कर लेंगे। सबसे बड़ी बात कि आज जो हंगामा हो रहा है उसके पीछे की जो आप कह सकते हैं नींव उसी दिन पड़ गई थी जब टीएस सिंहदेव और जो भूपेश बघेल हैं दोनों ने मुलाकात की और अपने तरफ से कोई कांग्रेस आला कमान ने ये प्रस्ताव नहीं दिया था। ये प्रस्ताव खुद टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल की तरफ से आया था कि हम दोनों मिलकर सरकार चला रहे, क्योंकि उस वक्त उनके लिए ज़रूरी था कि वो चरणदास महंत को कैसे मुख्यमंत्री बनने से रोकें और दोनों मिलकर इस बात को लेकर सहमति बनाई कि हम दोनों मिलकर 2.5 साल सरकार चलाएंगे और किसी तरह से चरणदास महंत को बाहर करेंगे। राहुल गांधी के सामने जब आपने ये प्रस्ताव दिया, दोनों ने जो सूत्र बताते हैं कि इसके बाद ये तय हो गया और उसी वक्त टीएस सिंहदेव ने ये भी कहा, क्योंकि आप भूपेश बघेल को कि आप पार्टी के मुखिया हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो इसलिए पहली जिम्मेदारी आपकी बनती है, आप पहले सरकार चलाइए, 2.5 या 3 साल आप चलाइए, मैं बाद में बन जाऊँगा। इसके बाद वहाँ पर कांग्रेस की सरकार शुरू हुई, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के तौर पर आए, नए नए आयाम स्थापित करने लगे, विकास के नए काम शुरू किए, तो दिखने लगा कि कांग्रेस बड़ी तेज़ी से काम कर रही है। लेकिन जब 2.5 साल पूरा हुआ तो निश्चित तौर पर जो बातचीत हुई थी, जो उस दिन राहुल गांधी के सामने बात हुई थी, वो सामने आ गई। टीएस सिंहदेव इस बात के लिए जोर देने लगे कि जो बातें हुई थी हम दोनों के बीच में उसको मानना चाहिए और इसको लेकर 2 बड़ी बैठकें भी हुई। एक बार राहुल गांधी के साथ टीएस सिंहदेव ने मुलाकात करके अपनी बातें रखी कि आपके सामने ये बात हुई थी, अब वक्त आ गया है कि अब 2.5 साल हो गया है, 2.5 साल नहीं चलिए 3 साल हो, लेकिन अब मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मुझे मिलनी चाहिए। तो दूसरी तरफ जो भूपेश बघेल हैं और पीएल पुनिया जो कि वहाँ के प्रभारी हैं, उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की और ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से एक मुश्किल भरा वक्त था जब 15 साल से बीजेपी की सरकार थी छत्तीसगढ़ में और कैसे हमने उससे बाहर निकल के एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन दिया, हमने एक अच्छे काम किए, ये बताने की पूरी कोशिश की वहाँ पर
भूपेश बघेल ने। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि उस वक्त भी राहुल गांधी इस बात को लेकर इंडिकेट कर रहे थे कि देखिए जो बातें थी, जो प्रस्ताव था वो आपकी तरफ से आया था कि आप लोग दोनों मिलकर सरकार चलाएंगे और 2.5 साल चलाएंगे, तो वक्त आ गया है जो आप कह सकते हैं कि सत्ता परिवर्तन का। तो एक इंडिकेशन उन्होंने भले ही कर दिया हो, लेकिन इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये होता है कि भूपेश बघेल के समर्थन में तमाम मंत्री और विधायक दिल्ली की दौड़ लगाते हैं, यहाँ पर एक तरह की संख्या की परेड करते हैं कि बहुमत उनके साथ है। इसके बाद अभी भी आज की तारीख में भी कई विधायक दिल्ली आ रहे हैं जो ये बताने के लिए कि भूपेश बघेल को रखा जाए, मुख्यमंत्री बनाया जाए। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, जिस तरह से पंजाब में हुआ, सिद्धू की तरह जो टीएस सिंहदेव है उनका स्वभाव नहीं है कि वो मुख्यमंत्री के खिलाफ खुलकर मैदान में आ जाए। उन्होंने सीधी सी एक बात कही कांग्रेस आलाकमान के साथ कि जो प्रॉमिस किया गया था, जो वादा किया था वो पूरा किया जाए, और वो उसी बात पर अड़े हुए हैं क्योंकि ये जेन्युइन बात भी है और राहुल गांधी इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं। जो कांग्रेस के सोर्स बता रहे हैं कि अभी तक सिर्फ इसलिए नहीं उनको हटाया गया है क्योंकि प्रियंका गांधी का समर्थन भूपेश बघेल को है। प्रियंका गांधी चाहती हैं कि जो यूपी समेत जो 5 राज्यों के चुनाव हैं उस समय तक उनको रखा जाए। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कब तक। जो सूत्र बता रहे हैं कि जब मीटिंग हुई, जब राहुल गांधी की भूपेश बघेल के साथ हुई, तो आपको याद होगा उस समय ये खबर आई, भूपेश बघेल ने ये कहा कि आप एक बार छत्तीसगढ़ आइए और देखिए वहाँ पर क्या हुआ है। निश्चित तौर पर उनकी कोशिश थी कि वो डेवलपमेंट भी दिखाए, लेकिन साथ ही साथ भूपेश बघेल अपनी ताकत भी दिखाना चाहते थे कि देखिए सारे विधायक मेरे साथ हैं, जो नंबर गेम है उसमें वो आगे हैं और एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे वो अपने को इस्टेब्लिश कर चुके हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि राहुल गांधी को इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। एक तो कि आप चैलेंज कर रहे हैं, जब बात टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच की बात थी तो आपने क्यों भेजा जो तमाम मंत्री थे, विधायक थे, इसको लेकर थोड़ी नाराज़गी है। जो सूत्र बता रहे हैं, जो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, नज़दीकी लोग हैं, उनका कहना है कि इस बात को राहुल गांधी ने पसंद नहीं किया। और पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी इस बात को लेकर भी, जिस तरह से उन्होंने पंजाब में परिवर्तन किया है, एक क्लियर मैसेज है उन तमाम क्षत्रपों को, चाहे भूपेश बघेल हों, चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत हो, कि अगर आपको लगने लगता है कि आप पार्टी से बड़े हो गए हैं तो ऐसा नहीं होगा। पार्टी में वही होगा जो राहुल गांधी चाहेंगे, जो पार्टी हित में हो। आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने या कांग्रेस आलाकमान ने भूपेश बघेल को फिलहाल 3 से 4 महीने की मोहलत दे दी। मोहलत किस तरह से कि कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए एक सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर भूपेश बघेल के नाम का ऐलान कर दिया है। यानी कि उत्तर प्रदेश के चुनाव की जिम्मेदारी, चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी भूपेश बघेल को है। मतलब साफ है कि प्रियंका गांधी अपनी बात मनवाने में राहुल गांधी से सफल हो गई, क्योंकि प्रियंका बार बार ये कहती थी कि कम से कम यूपी चुनाव तक भूपेश बघेल को न रिप्लेस किया जाए, और आखिर वही हुआ। आज कांग्रेस पार्टी ने जो प्रेस रिलीज जारी की उसके अनुसार भूपेश बघेल को सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। यानी कि उनको जाना है, हटना है, लेकिन फिलहाल 3 से 4 महीने यानी उत्तर प्रदेश चुनाव तक उनको मोहलत मिल गई है। मुख्यमंत्री वो बने रहेंगे। तो ये थी छत्तीसगढ़ की सियासत की इनसाइड स्टोरी। इसी तरह की दूसरी जो सियासत की खबरें हैं, अंदर की खबरें हैं, वो लेकर मैं आता रहूँगा आपके सामने। फिलहाल आप जुड़े रहिए जो नवभारत टाइम्स और नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म से।